के शो में भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्द गिरोह बेनकाब गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्द दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का मंतकी और फैसला कुन अंजाम। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 270वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आर्मी चीफ की सरबराही में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में हुई। इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कुछ अहम तरीन फैसले हुए हैं। पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस का जिक्र हुआ है। अंदरूनी और बैरूनी अनासर जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को चैलेंज करना चाहते हैं उनको वाज़े तौर पे कुछ इशारे दिए गए और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली पाकिस्तान को दरपेश जो चैलेंजेस हैं, चाहे वो भारत के जो बैरूनी हैं या अंदरूनी तौर पे भारतीय सरपरस्ती में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान में दहशतगर्दी मुलव्वस हैं, उनके बारे में बड़ी वजाहत के साथ आज इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इसको एड्रेस किया गया। मैं स्टार्ट करते हैं जी, आपको बताते हैं इसमें जो अहम तरीन आधा जो पहला हिस्सा है जिसमें ऑपरेशन जो कॉन्फ्रेंस का आगाज जो हुआ है ऑपरेशन बुनियान मरसूस और बलूचिस्तान के जिला खुजदार में होने वाली जो बुज़दिलाना दुश्मन की कार्रवाई थी उस हवाले से स्टार्ट हुआ। उसमें फातह ख्वानी हुई, ईसाले सवाब किया गया शोहदा के लिए, जिसके बाद ये कहा गया कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कि ये सफाकी भारत की पुष्पनाही से चलने वाली प्रॉक्सीज के जरिए की गई, जिसके नतीजे में 4 मासूम बच्चे निहत्ते और इसके अलावा 2 बेगुनाह अफराद शहीद हुए। शुरा ने मजीद फोरम ने कहा कि निहत्ते शहरियों बिलखुसूस मासूम बच्चों को दानिस्ता निशाना बनाने को इंसानियत के बुनियादी जो उसूल हैं या इसके साथ साथ बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरेहन और काबिल मुज़म्मत खिलाफ वर्जी जो है इस वक्त फोरम ने करार दिया। तो नाज़रीन, जो बच्चों पर निशाना दुश्मन ने किया उसको कैटेगोरिकली आज कंडेम भी किया गया और इंटरनेशनल लॉज और प्रैक्टिसेस की खिलाफ वर्जी इंसानियत की बुनियादी खिलाफ वर्जी करार दिया गया। इस फोरम में मजीद बताया गया कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी हो या इलाकाई सालमियत की बका के लिए किसी भी बैरूनी जारियत का मुकम्मल ऑपरेशनल तैयारी के साथ मुकाबला करने का अज़म जो है इसका इरादा किया है। साथ में ताकत के इस्तेमाल और धमकी आमेज रवैये के जरिए भारत सुन ले, धमकी आमेज रवैये के जरिए पाकिस्तान पर दबाव डालने की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा गया। साथ में यानी फोरम का कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम जो उठाने के अज़म का अदा किया गया। यानी पाकिस्तानी खिलाफ कोई मैली आग उठाकर देखे, धमकी आमेज रवैये देखे तो हम इस पर तमाम ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे खिलाफ जारियत का सोचना भी मत, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से वाज़ेह तौर पर बताया गया। मजीद फोरम का बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ये बड़ा अहम हिस्सा है क्योंकि हमने देखा है रिसेंटली ऑपरेशन बुनियान मरसूस में शिकस्त के बाद हमारा दुश्मन जो जिसे कहा जाए अपने अज़ाइम जो है शहर के अंदर पाकिस्तान के अंदर मासूम सिविलियंस बच्चों के ऊपर अपने टारगेट्स अचीव कर रहा है, जो कल हमने देखा खुजदार में। तो इस हवाले से इसको एड्रेस किया गया, कहा गया कि फोरम का बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुतहरिक हिंदुस्तानी हिमायत याफ्ता दहशतगर्द प्रॉक्सियों के इस वक्त सरकोबी के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने का फैसला, यानी जो हिंदुस्तानी जो इस वक्त सपोर्ट के साथ पाकिस्तान में दहशतगर्द जो फितना हिंदुस्तान इस वक्त पाकिस्तान में जो इस वक्त ऐसे ग्रोथ मौजूद हैं उनकी सरकोबी का मुकम्मल एक फैसला किया गया कि उनके खिलाफ इस वक्त सरकोबी उनको ऑपरेशन किया जाएगा। पहलगाम वाक़े की आड़ में की जाने वाली जारियत की नाकामी पर भारत पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के खुफिया मंसूबे पर अमल दरामद कर रहा है, शुरा कॉन्फ्रेंस ने कहा। और भारत एक जानिब खुद को दहशतगर्दी का शिकार जाहिर करता है, जबकि दर हकीकत वो खुद एक दहशतगर्द रियासत है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से वाज़ेह तौर पर यह स्टेटमेंट आई सामने और इसका आखिरी जो पैरा है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग है और पाकिस्तान में मौजूद वो अनासर जो पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के खिलाफ बकते हैं, पाकिस्तान जिस वक्त जंग में था तो पीठ पीछे वार कर रहे थे, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के स्टेट इंस्टीट्यूशंस को, पाकिस्तान के इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मेरा इशारा एक सियासी जमात की तरफ और ऐसे लोगों की तरफ है जो कि पाकिस्तान में मुसलसल इंतशार पैदा करने की कोशिशों में है, चाहे वो पाकिस्तान का माशी इस्तेहकाम मुतासर करने की कोशिशें हो, पाकिस्तान को डिफॉल्ट के हवाले से खबरें उड़ाने की कोशिशें हो। आज इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इस मामले को भी एड्रेस किया गया है। पहले आपको बताते हैं, कहा गया कि पाकिस्तान को कमजोर करने प्रॉक्सियों का इस्तेमाल भारत का
वतीरा रहा है और पाकिस्तान किसी सूरत भी बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के जरिए अपने अमन पर समझौता करने की इजाजत नहीं देगा। यानी किसी भी सूरत अपने अमन पर हम समझौता नहीं करेंगे। ये हमारी इस वक्त रेड लाइन है। हमारा अमन हमारी रेड लाइन है, हमारे शहरियों की हिफाजत हमारी रेड लाइन है। दिस इज आवर रेड लाइन। तो ये इंडिया को बता दिया है वाज़ेह तौर पे आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में। मजीद कहा जी, मुसल्लह अफवाज, इंटेलिजेंस एजेंसियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान हमआहंगी के साथ दहशतगर्द प्रॉक्सियों और उनके सहूलतकारों का गैर मुतज़लज़ल अज़म के साथ मुकाबला करेंगे। और इसके बाद जो अहम तरीन लाइन्स हैं जिस पर मैं आ रहा हूँ, और जैसा मैंने कहा कि ये तमाम उन अफराद के लिए जो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अंदरूनी तौर पे पाकिस्तान को कमज़ोर करने मुलव्विस रहे। ऐसे बहुत से लोग हैं। आपने देखा कि जब हालिया जंग भी हुई जिसमें हमें अल्लाह ताला ने फ़तह नसीब फरमाई, अजीम मुतज़लज़ल गैर मुतज़लज़ल क़यादत थी हमारी, एक अज़म के साथ हम बढ़े और हमने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, ऐसा जवाब दिया जिसकी पूरी दुनिया में जिसका चर्चा हुआ। तो उस दौरान भी चंद ऐसे अनासर थे जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के इत्तेहाद को, पाकिस्तान की अफवाज को इस वक्त मलाइन करने में या स्टेट इंस्टीट्यूशन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में आगे थे। तो उस बारे में भी बड़े वाज़ेह तौर पे स्टेटमेंट और रिमार्क्स आए हैं। कहा गया है इंतशार और खौफ की फिजा पैदा करने के लिए बैरूनी सरपरस्ती में काम करने वाले मुल्क दुश्मन अनासिर, बैरूनी सरपरस्ती में काम करने वाले मुल्क दुश्मन अनासिर कान खोल के सुन लें इस वक्त जो बात कही जा रही है। उन्हें कहा गया कि कौमी अज़म और मुकम्मल इस्तेदाद के साथ इनको नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। इंशाअल्लाह भी आगे लिखा है जी, और नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा ऐसे लोगों को जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश मुलव्विस है। यानी जो इंतशार फैलाने में, खौफ की फिजा पैदा करने में और बैरूनी सरपरस्ती में पाकिस्तान के खिलाफ काम करने में मुलव्विस हैं, उनको नेस्तो नाबूद इंशाअल्लाह कर दिया जाएगा। तो दिस इज अ वेरी वेरी बिग स्टेटमेंट। और जो हमने इत्तलात भी है वो यही है कि ऐसे तमाम अफराद की फहरिस्तें तैयार हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ साजिशों में मुलव्विस हैं, माशी इस्तेहकाम के खिलाफ साजिशों में मुलव्विस हैं। और अब इन सबके नाम पता चल गया और ये ऑपरेशन कॉम्प्रिहेंसिव होगा। इसमें उनके अकाउंट डिटेल्स, उनकी तमाम तफसीलात, उनकी एसेट्स, सबके खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। इत्तलात है कुछ के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज हो भी चुका है। एक ब्रेक के बाद आएंगे, तफसीलन आपको बताएंगे कि मामला जा किस तरफ रहे। हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात। मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब प्रोग्राम में सीनियर दिफाई तज़्ज़ियानिगार मौजूद हैं। मेजर महसन रज़ा साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, सीनियर दिफाई तज़्ज़ियानिगार। दोनों को खुशामदीद कहते हैं। खुर्रम रोकड़ी साहब, आपकी तरफ आते हुए इंतशार और खौफ की फिजा पैदा करने के लिए बैरूनी सरपरस्ती में काम करने वाले मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ जो है अज़म के साथ, पूरे अज़म के साथ उनको नेस्तो नाबूद किया जाएगा। स्टेटमेंट कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की, इसकी तशरीह अगर हम आपसे कहें, आप क्या करेंगे इसकी तशरीह सर? ये किन अनासर की गुफ्तगू हो रही है? देखें, हम पिछले 3 साल से देख रहे हैं कि एक रियासत के ख़िलाफ़ एक बड़ा मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया गया, मुख्तलिफ तहरीकें चलाई गईं, हमले किए गए सोशल मीडिया के ऊपर, यानी हर सतह पर जाकर रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ को अरूज दिया गया। अब उस अरूज देने वालों में कैटेगरीज़ हैं। उनकी एक कमांड है, लीडरशिप है, फिर उसकी सेकंड कैटेगरी में उनके वो जो मेन लोग हैं जो फिर इन चीज़ों को बनाकर फेंकते हैं और फिर आमद उन्नास के अंदर वो चीज़ जाती है। अब इस जो आज का पैगाम है उससे जो समझ आती है वो ये है कि जो कैटेगरी 1 के लोग हैं, जिन्होंने ये जो गुज़श्ता दिनों के अंदर हमारा जो पाकिस्तान जिस मरहला से गुजरा और अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई, इज़्ज़त अता फरमाई, अब इस मौके के ऊपर भी जाकर इस तीनों ग्रुप्स ने, कैटेगरी 1, 2 और 3 ने जिनका तज़किरा किया, इन्होंने अपना हिस्सा डाला और एंटायर स्टेट मामले को लेकर आगे चले और पाकिस्तान को इस सूरत हाल के अंदर भी इन्होंने कमज़ोर करने की कोशिश की। तो अब ये आवाज़ सैफान, आवाज़ आपकी आवाज़ आ रही है सर? हमें नहीं, मुझे आ रही है, बाकी आवाज़ बहुत आ रही है भी।
अच्छा, अब ये जो है ना सैफान, इसमें इन तीनों कैटेगरी जो समझ आती है कि इन तीनों कैटेगरीज में, चाहे ए कैटेगरी है, चाहे बी, और चाहे आम लोग जिन्होंने ड्रामा मचाया हुआ है, और जो तलंगे जिनको हम कहें, या एक लोफर मिजाज को हम देख रहे हैं डेवलप हो गया है कि संजीदा से संजीदा मामला भी वो गैर अहम करके ठट्ठा उड़ा के फेंक देते हैं। तो इन तीनों कैटेगरीज का जब दुरुस्त इलाज होगा तो ये सारे इंसान के बच्चे बन जाएंगे। और ये तीसरी कैटेगरी, पहली दो को तो रगड़ना पड़ेगा हर सूरत। तीनों कैटेगरी है जो खुरम रोकी साहब, थोड़ा सा तीनों कैटेगरीज को हम थोड़ा डिफाइन करते हैं नाज़रीन के लिए। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी। अच्छा, इस तीनों कैटेगरीज में देरा जर्नलिस्ट एज वेल, उसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, उसमें सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं। क्या कौन कौन है इन तीनों कैटेगरीज में, और ये किस तरह कैटेगराइज कर रहे हैं आप इन तीनों को? देखिए सैफान, इसके अंदर इनकी टॉप लीडरशिप का, चाहे इनका आरिफ अलवी है, अच्छा, अब उससे बड़ा तो आदमी कोई नहीं है ना इनका सदर होके, और जो वो करता रहा है इस मुल्क के साथ इस सारे में, ही शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। सबसे पहले तो उसकी गर्दन के अंदर रस्सी डाल के खींचना चाहिए उसको कि मकाम सदारत, ये मर्तबा इस मुल्क के पाकिस्तान वतन अजीज का, और उससे उतरने के बाद तुम अपने मुल्क के साथ क्या कर रहे हो। अब फिर आपके पास आएंगे इनके यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने भारतीय बयानिए को तकवीयत पहुंचाई और अपनी कौम का मोराल डाउन करने की कोशिश की। अब आरिफ अलवी के साथ और सियासतदान भी होंगे, हैं 90 के 90 तो नहीं, कुछ हैं इनके जो सियासतदान भी होंगे, इसी तरह इनके यूट्यूबर्स हैं, इसी तरह इनके तंजीम के लोग हैं। उसके बाद आ जाता है आम पब्लिक जो है, आम पब्लिक को भी फिक्स करना, आम पब्लिक में से जो इनके भयानक कैरेक्टर है, अभी रह थोड़े गए जो इतने गैर संजीदा हैं कि जो इनकी याशियों, यानी याशियां तो कर गए इनके ऊपर वाले हराम खा खा के, अब उनकी ये जो नीचे हैं इनको इन्होंने सोशल मीडिया पे और इसके ऊपर माँ बाप से भी आज़ाद, और वो हर बकवास करते हैं और मुल्क के खिलाफ कार्रवाई करते हैं या हिस्सा डालते हैं। इन तीनों कैटेगरीज को हिस्सा बकदरे जुस्सा जब बिल्कुल दुरुस्त अंदाज से निपटा जाएगा तो ये इंसान के बच्चे बन जाएंगे। तीसरी कैटेगरी इंसान की बच्ची बन जाएगी। अंदाज होगा, और पहले दो का इलाज बहुत सर, ये जो अंदाज होगा दुरुस्त ना, ये तरीकाकार क्या इख्तियार किया जाएगा, इस पर आने से कबल ये बताएं कि जो आपने आम पब्लिक का कहा, जिसके अंदर बहुत से लोग, बहुत से लोगों में जिनमें जो ना समझी में भी अगर कोई ऐसे है जो शेयर कर देते हैं या इनकी पोस्ट को शेयर करते हैं, और वो भी अब गिनती के अफराद रह गए हैं। ऑपरेशन बुनियाद मंसूस के बाद तो मेरा ख्याल है अब गिनती में उंगली में अगर गिन सकते हैं ऐसे लोग होंगे। तो आप कह रहे हैं अब ये क्रैकडाउन कैटेगरी ए बी सी अक्रॉस द बोर्ड होगा, और इसमें कार्रवाई क्या होगी ये बताइएगा। देखें सैफान, जो अभी आप कह रहे हैं ना कि इनमें से कुछ भोले हैं जो ऐसे शेयर कर देते हैं, नहीं, वो सारे लोगों को समझ आ गई है। अब ये जो है ना, ये जो कर रहे हैं ये भोले नहीं है, सही, ये शैतान है, और इस पूरे नेक्सस का ये फ्यूल भी हैं और हिस्सा भी हैं। तो कानून आपके पास मौजूद है, यू हैव टू बिकम अ हार्ड स्टेट, आपने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर करना है, आपने दुरुस्त इकोनॉमी के लिए और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए मुल्क के अंदर गुड गवर्नेंस करनी है। गुड गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन, और मुजरिम को कैफर किरदार तक पहुंचाना ताकि वो बाहर बैठ के दांत ना निकाल रहा हो कि किसी ने हमारा क्या कर लिया जी। क्योंकि ये जब तक कानून की लाठी और जो इनको जैसे कहते हैं ना डांग जब फिरेगी, तो ये फिर इंसान के बच्चे बन जाएंगे। ये जो एक छोटा सा सेक्शन रह गया है बुनियान एंड बरसूस के बाद, तो वी हैव टू गो वेरी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर ऑन दैम। ठीक है सर, ये मेजर मैसम साहब आप बताइएगा क्या कार्रवाई होने जा रही है? इससे पहले कानूनी कार्रवाइयां हुई हैं, ये फिर हमने देखा है कि महंगे वकील करके अदालतों से फिर बेल भी हासिल करते हैं, और हमारे जो थोड़े बहुत लूप होल्स होते हैं सिस्टम में उससे निकल जाते हैं। नाउ हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि नेस्त व नाबूद का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, तो हम एक बड़ा स्ट्रिंजेंट और बड़ा वाइब्रेंट और कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन वी आर एक्सपेक्टिंग। तो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट कि हमारे जो मुल्क दुश्मन अनासिर ऐसे हैं जो मुल्क में मौजूद रहकर हमारी पीठ में छुरे घोंप रहे हैं, और एन जंग के वक्त हम उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मुझे एक फिक्रा याद है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने 9/11 के बाद दिया था कि आइदर यू आर विद यूएसए और यू आर अगेंस्ट यूएसए। आई थिंक ये वक्त अब एक्चुअल में पाकिस्तान के ऊपर आ गया है
कि जब हमें एक बड़ी क्लियर लाइन डिफाइन करनी है कि आइदर यू आर विद पाकिस्तान, विद द स्टेट, और यू आर अगेंस्ट द स्टेट। ये जो ऐसे जो अवामिल हैं जो हवा का रुख देख के जो जहां स्टेट के खिलाफ बकवास करनी होती है, जहां स्टेट के खिलाफ इन्होंने आसरा ढूंढना होता है और पॉपुलर जो नैरेटिव लेने के लिए, बाहर से पैसे लेने के लिए, डॉलर्स लेने के लिए, यूट्यूब के ऊपर पॉपुलर होने के लिए, तो ये एंटी स्टेट नैरेटिव को पकड़ लेते हैं और उनका हिस्सा बनते हैं, फिर दहशतगर्दी का हिस्सा बनते हैं और फिर पुष्ट बनाई करते हैं। अब मेरा ख्याल है ये अदालतों शदालतों वाला जो सारा सिलसिला है, अब इसको भी हमें रीडिफाइन करने की जरूरत है, और जिसको एक वर्ड कहा जाता है इंग्लिश में क्रॉस द बोर्ड। अब जो एलिमेंट अब स्टेट के अगेंस्ट खड़े हैं, इनको कंप्लीटली इनकी सरकशी और इनको कुचलना बनता है अक्रॉस द बोर्ड। अब यानी कि पॉलिटिकल एफिलिएशंस एक साइड पे, रिलीजियस एफिलिएशंस एक साइड पे, हर एक को हक है कि वो अपने पॉलिटिकल व्यूज भी रखे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज रखे। हर एक को हक है वो अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज अपनी तरीके से सेलिब्रेट करे। ये मेन्यू में हमारे पास लीगली व्हाट ऑप्शंस वी हैव, ये मुझे बताएं, थोड़ा एक्सप्लेन एलैबोरेट करें। व्हेन वी आर सेइंग कि हम इन्हें क्रश कर देंगे, हम जब ये कह रहे हैं कि नेस्त तो नाबूद करेंगे, तो हमारे पास क्या तरीकाकार है इसके लिए? हम उसमें उनके अकाउंट्स ब्लॉक कर सकते हैं, उनके फाइनेंशियल जो उनके अकाउंट से ब्लॉक कर सकते हैं, एसेट्स फ्रीज कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है? जी, ये तो बहुत छोटी बात कर रहे हैं कि हम इनके अकाउंट्स ब्लॉक कर देंगे, हम इनके NIC ब्लॉक कर देंगे, या हम इनका हुक्का पानी बंद कर देंगे। ये आप बड़ी सतही सी बात कर रहे हैं। मेरे नजदीक हम इनको अब चौक के अंदर सड़क के ऊपर फांसी पर लटका देखना चाहते हैं। अच्छा। अवाम की ये डिमांड है, नॉट लेस देन दिस। इस वक्त हमें खुमैनी जैसा रेवोल्यूशन चाहिए इस मुल्क में, हमें लॉयलिस्ट चाहिए, हमें पाकिस्तानी चाहिए, बस। इससे अलावा इस वक्त जो बंदा भी पथारीदार बनेगा, जो भी सहूलतकार बनेगा इन दहशतगर्दों का, चाहे वो मीडिया का हो, चाहे वो सोशल मीडिया का हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो कोई स्कॉलर हो, अक्रॉस द बोर्ड इस वक्त जो जुबान इन दहशतगर्दों के हक में निकले, वो जुबान को कट जाना चाहिए। जो सर उठे इन दहशतगर्दों के हक के लिए, उस सर को कट देना चाहिए। बिल्कुल। और इसके लिए क्या लेजिस्लेशन होनी चाहिए, ये अब हुकूमत का काम है, ये उन लोगों का काम है जो इस वक्त स्टेट में बैठे हुए हैं जिम्मेदारियां लेके, मगर इसकी फौरी तौर पे लेजिस्लेशन होने के बाद अमल दरामद होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये भारत इस वक्त जो ऑपरेशन संदूर जारी रखे हुए है, अब उसमें ना तो इतनी ताकत है, ना इतनी सकत है कि अपने जहाज हमारे अगेंस्ट उड़ा सके, ना वो अब कोई मिसाइल हमारे तक पहुंचा सकता है। अब उसके पास आ जाके जो ऑप्शन बचता है, वो सिर्फ इन प्रॉक्सीज की सूरत पे पैसा लगा के वो यहाँ दहशतगर्दी करवा सकता है। रोकनी साहब, ये आप जो बात है कि पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने से लेकर जंग के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ बातें करने तक, ये जो अफराद हैं हम तकरीबन सबके सामने हैं। कुछ बैरून मुल्क हैं, कुछ पाकिस्तान में हैं। जो बैरून मुल्क हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, जो पाकिस्तान में है क्या कार्रवाई होगी, और एम्बिट ऑफ लॉ में जो ऑप्शंस हैं वो क्या है, और आउट ऑफ द बॉक्स व्हाट वी हैव, आप क्या समझते हैं रोकनी साहब? देखिए, सैफान कार्रवाई की जाती है और होती है, और ये जो इनका अब इस बुनियानुल मरसूस के बाद ये जो एक ख़ास टोला रह गया है जो फेक आईडीज़ के साथ इस शर को फैला रहे हैं जी, मेरा अपना ख्याल ये है कि उन तमाम की विद इन पाकिस्तान यानी 90% प्लस आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, और उन गवर्नमेंट और हमारा जो सिस्टम है दे एग्जैक्टली नो कि ये लोग इन डिस्ट्रिक्ट फलाना या फलाना 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 ये कर रहे हैं, ये कनेक्टिविटी करते हैं, ये इस तरह इन स्पिनॉज या दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, और यूनिवर्सिटी से लेके तालीमी इदारों से लेके हर ज़िला के अंदर इस चीज़ को उन्होंने कर लिया है, फ़िल्टर आउट कर लिया है, दे नो इट नाउ। अब जो बैठे हुए हैं मुल्क से बाहर 5-10 किरदार हैं वो घिनामने, और वो इस वाक़े के अंदर तो उन खनाजीर ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतना जहर उगला है
कि उनका क्या करना है, क्या आगे है, अभी उसके बारे में यहाँ पर इस वक्त बात की भी नहीं जा सकती, लेकिन गवर्नमेंट विल टेक सम एक्शन, छोड़ा नहीं जाएगा चीज़ को। और फिर जो तीसरी कैटेगरी एक और हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, जो वीलॉगर्स हैं, इसके ऊपर वो व्यूज़ लेने के लिए एक किसी पार्टी के साथ जुड़कर उस शैतानियत को बढ़ाते हैं कि वो डॉलर कमाएं, इस चीज़ को भी कट डाउन कर दिया जाएगा, ताकि इस हराम की कमाई जिसमें लोगों को धोखा दे के पाकिस्तान के खिलाफ एक खड़ा करके और एक ऐसे शख्स और एक ऐसे कॉन्सेप्ट को कि जो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है, वो उसको जब सपोर्ट करते हैं तो उन बदबख्तों का और उन गंदे किरदारों का भी एक दुरुस्त इलाज होने जा रहा है। तो इसके बाद जब ये होता है, आज मैं एक रास्ते में आ रहा था तो मैं यही बात कर रहा था, अभी जो हमारे मोहतरम साहब बैठे हैं उन्होंने भी बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा कि ये नहीं है कि आप वार्निंग देंगे, आपको इनके ऊपर वो घुटना रख के इनके जो मुंह और नाक है वो ज़मीन में मसलना पड़ेंगे कि इस मुल्क के अंदर बैठ के तुम इस मुल्क का नुकसान करोगे तो तुम इस तरीके से नहीं रह सकते। मैं वो बात कर रहा था कि ये तमाम वो चीज़ें हैं जो करनी पड़ेंगी, यानी हमने अगर जब कहा है तो ये करनी होंगी। और इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो है गुड गवर्नेंस। जो बंदा जिस मकाम पर जिस ओहदे के ऊपर बैठा हुआ है वो रिस्पॉन्सिबल है, और वो गुड गवर्नेंस की ज़रूरत इतनी शदीद है कि हम ये नहीं सोच सकते कि किसी भी मकाम पर, किसी भी सूबे में, कहीं पर भी, किसी भी महकमे में वीक गवर्नेंस की वजह से बलूचिस्तान के अंदर बच्चों का खून शोहदा का हो, या आपके जो हैं फौजी जवान वो शहादतों पर शहादतें दें, और मेरा जो काम करने का है अगर मैं वो नहीं कर रहा हूं तो अब मेरा ये ख्याल है कि हर तरफ ये चीज जाएगी। और आपने नाम ही पहला जो लिया रोकड़ी साहब, आरिफ अलवी, तो इससे लग ये रहा है कि ये मामला जो है अब जब आरिफ अलवी सदर है उनके खिलाफ शुरू हो सकता है, तो अब उन तमाम के लिए एक रेड वार्निंग अलार्म बेल्स हैं जो ऐसी कार्रवाइयों में मुलविस रहे हैं कि नाउ दे आर आफ्टर यू, और ये आपने अगर रियासत के खिलाफ काम किया है, मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, तो अब आप बच नहीं सकते इसमें। ये एक बड़ा कैटेगरी, और अब आवाम की सपोर्ट भी पूरी साथ है, सियासी जमातें भी यकजा हो चुकी हैं इस पर। रोकड़ी साहब, मुझे नहीं लगता कोई अब कहेगा कि नहीं करो ये। नहीं जी नहीं, हम ये तो एक चैप्टर था ना, आरिफ अलवी तो एक मिसाल है जी इस मुल्क में गलाजत की, और इस मुल्क के अंदर ये जो सारा कुछ हुआ और एंटायर स्टेट जो नैरेटिव बना, आरिफ अलवी तो एक मिसाल है जी। आप उसका पूरा ये विजिट देखिए अमेरिका का, जहाँ पर वो गया है, और जिस तरीके के साथ उसने वहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ पूरी एक मुहिम को जनरेट किया है, और वहाँ पे वाशिंगटन डीसी के अंदर बैठ के कैसे वो इंसाइट करता रहा है, दूसरे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जाकर पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चलाता रहा है। तो सदर था, इस मुल्क का था ना, वफादारी तो इनको मुल्क से करनी थी जो उसने नहीं की। अच्छा, ये आज रोकड़ी साहब इसमें कॉल ड्रॉप, अच्छा कॉल गालिबन हमारी मुनक़ता हुआ, राब्ता खुर्रम साहब से इस राब्ते को बहाल करते हैं। मेजर महसन साहब ये फरमाइएगा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली दहशतगर्दी है, इस दहशतगर्दी में जो अफराद मुलव्विस हैं या जो गुरोह भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज हैं एंड दे आर वर्किंग इन पाकिस्तान, हम इनके खिलाफ भी क्रैकडाउन कर रहे हैं। यहाँ क्या होने लगा है, कलदम BLA, कलदम TTP, फितना खवारिज, फितना हिंदुस्तान, क्या कार्रवाई इनके खिलाफ होने लगी है सर, बताइएगा। देखें जी, जब हमारी फौजी क़यादत ने, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने और हमारी रियासत की क़यादत ने ये फैसला कर लिया है कि अब इस फितने को कुचला जाना चाहिए, और असल मसला जो असल जंग जो होती है ना मेरे भाई, वो ये वाली जंग होती है। वो जो बॉर्डर की जंग थी ना, वो तो सारी दुनिया ने देख ली कि हमारी फौज ने किस तरह लड़ी, और जो महीनों का काम था किस तरह वो घंटों में कला कमा उनका किया और ज़ेर किया। वो जंग बहुत इजी जंग होती है। सबसे मुश्किल जंग वो जंग होती है जो अपनों के अंदर जो छुपे हुए लोग होते हैं, जो दुश्मन होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके तो उनको सॉर्ट आउट करना होता है। ये जंग ज्यादा मुश्किल होती है, मगर अब रियासत भी, इदारे भी, कौम भी
अब इस जंग लड़ने के लिए तैयार है। अब हमने वो सारे अवामिल पकड़ने हैं जो हमारी रियासत को और हमारी फौज को और हमारे अदारों को कमजोर करने के लिए खड़े हो गए थे। चाहे कि वो फितना, आज वो लोग किधर हैं जिन्होंने फौजी प्रोडक्ट्स का बायकॉट का एक कैंपेन चलाई थी। आज मैं उनके चेहरे देखना चाहता हूं सोशल मीडिया पे, जिन्होंने ढूंढ के नहीं, आप ज्यादा दूर नहीं है, ये जो बानी पीटीआई है, इनकी जो बहन ने जो बातें की थी एक दिन पहले तक, सिर्फ वो आपने सुनी थी बातें, वो इंतहाई शर्मनाक, कोई पाकिस्तानी बातें कर सकता था जो वो कर रही थी उस दिन, तो जो बातें की जी, वो बातें अभी जो ट्वीट हुई है सर, बानी की बातें और मेजर गौरव आर्या की बातें आप निकाल लें और उसको एआई में कंपैटिबिलिटी में जाएं, 99.99% रिजल्ट आएगा सेम का। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। और आज वो हमें ये दूर ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये आस्तीन के सांप आपको हमारे कौम के अंदर से निकलेंगे और अब वो जरूरत है कि अपनी मंजी थले ऐसी आप डांग फेरिए हो। दुश्मन से तो हमने निपट लिया, अब हमें अपने चारपाई के नीचे छुपे जो दुश्मन हैं उनको ढूंढने की जरूरत है, जो पथारीदार भी हैं, जो सहूलतकार भी हैं और जो इस वक्त दहशतगर्दी को सिर्फ नेशनलिज्म के नाम के ऊपर लिबादा ओढ़ के और पॉलिटिकल कवर लेके और असल में जो पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए और पाकिस्तान को तोड़ने के दर पे पहुंच गए हुए थे। आप इनसे, मैं कहता हूं, ये बात करते हैं ये लोग पाकिस्तान की बात करते हैं, ये पाकिस्तान की बागडोर संभालने की बात करते हैं। अभी इस वक्त जिन लोगों ने, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने फौजी तनसीबात का, फौजी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया था, इनसे ये पूछें कि पिछले 14-15 साल से कंटिन्यूअस इस वक्त पीटीआई की हुकूमत है इसमें, केपीके में, आप अपनी वो 13-14 साल की परफॉर्मेंस तो दिखाएं। वो क्या परफॉर्मेंस है केपीके में? इस वक्त कौन सी जन्नत इन्होंने बना के उधर हमें दिखा दी है कि अब हम इनको कहेंगे हाँ ठीक है तुम्हारी बात अब हम सही मानते हैं। हमें परफॉर्मेंस की बात करें। अब ये तो कोई नतीजा नहीं है कि जी हमारा लीडर बड़ा खूबसूरत है। लेकिन सर अब मेरा ख्याल है असल जो जिम्मेदारी अब यहाँ से है, आपने बड़ी खूबसूरती से कहा था थोड़ी देर पहले, अदालती निज़ाम पर भी है कि बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि हमने 9 मई पे बड़ा वक्त ज़ाया कर दिया है और उस वक्त को ज़ाया करने की वजह ये है जो अभी तक ऐसे सांप हमारे आस्तीनों में मौजूद हैं। तो अब हमें इसमें कोई, जिसे कहा जाए, रिलैक्सेशन का या लीनियंसी का कोई चांस इसमें नहीं रखना है हमें इसमें। मैं ब्रदर आपके चैनल के तवज्जुह से बड़ी बबांगे दोहल ये बात करने लगा हूं कि इस वक्त अदालत के ओड़ में भी छुपे हुए काली भेड़ों को नंगा करने की जरूरत है। जो इस वक्त वो जज, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे वो हाई कोर्ट का हो, अदालती सर मैं चाहूंगा कि हम इस पे, क्योंकि हमारी भी हम इंस्टीट्यूशन है अदालत की, निज़ाम की हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जाहिर बात है आप जिन काली भेड़ों की निशानदेही कर रहे हैं उन तक ये पैगाम पहुंचेगा। लेकिन ये मुझे पता है मेरे साहब कि यहाँ से हमने भारत को भी वाज़ेह पैगाम आज दे दिया है कि अगर उसने धमकी आमेज रवैया रखा या झारियत के बारे में सोचा भी तो उसको मुंह तो जवाब दिया जाएगा। अच्छा, अभी जो रीसेंट टेररिज्म हुई है पाकिस्तान में, उसके बाद हमने बड़ा क्लियरली बताया कि भारत इसमें मुलव्विस है। क्या आपको लगता है ये मामला यहां से एस्केलेट हो सकता है मजीद और दोबारा से ऐसी सूरत हो सकती है लाइन ऑफ कंट्रोल पे या बॉर्डर्स पे? जी, जो शिकस्त उसको हुई है जी, जो हजीमत उसने पूरी दुनिया के सामने उठाई है, जो इस वक्त तालियां पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया बजा रही है जी, ये वो तालियां हैं जो उसके सीने के ऊपर मूंग दले जा रही है। ये वो उसका सपना टूटा है जो उसने इस रीजन का पुलिसमैन बनने का और इसने सुपरमैन इस रीजन का बनने का सोचा हुआ था। ये वो सपना टूटा है जो सिक्योरिटी काउंसिल में उसने परमानेंट मेंबर बनने का जो सपना सोचा हुआ था। ये वो जो ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का यहाँ से रिटेलिएट इसको अपनी कोशिश कर सके दोबारा ऐसा हरकत करने की। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपका मेजर महसम साहब और मेजर खुर्रम मोहम्मद रुकनी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आफ्टर दिस ब्रेक हम समराइज करने आएंगे आज की गुफ्तगू को, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। वाज़े इशारे, वाज़े पैगाम और वाज़े मौक़िफ़ आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अपनाया गया। पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें, पाकिस्तान के अंदर मौजूद पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें, उनको वाज़े और दो टोक तरीके से समझाया गया है कि आपकी सरगर्मियां हमने नोट कर ली हैं और अब आपको नेस्तो नाबूद किया जाएगा जो इंतशार और खौफ फैलाने की साजिशों में शामिल रहे हैं। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड एक्स। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।